चलिए अब तमाम बच्चों गुड मॉर्निंग। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगली कड़ी के साथ मैं आपको इसको स्टेज बाय स्टेज बता रहा हूं, इसलिए अब स्टेज डी पर आप पहुंचे हैं और इस स्टेज डी में मैं एम इज आर की चर्चा करने जा रहा हूं। मैं जो टू बी का प्रेजेंट इंडेफिनिट रूप है जिसको आप वर्ब टू बी में इसके पहले आप देख लो, काइंड्स ऑफ टेंस के बाद जो मैं लाया हूं टू बी के बारे में काफी चर्चा है वहां, तो यहां इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करना क्योंकि एम और आर टू बी का पहला रूप है V1 है और इज V5 है टू बी का, ध्यान रखिएगा। तो इज सिंगुलर है और एम तो स्पेशली आई के लिए और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। और किसके साथ कौन आएगा इसकी चर्चा मैं कर दिया, इसका चार्ट मैं दे दिया हूं टू बी के बारे में, वहां देख लो, है ना। तो अब ये जो होता है मैं कुछ कहना चाहता हूं यहां एम इज आर अगर आप सेंटेंस में वर्ब के रूप में अकेले देखें तो आप इसको सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे, न कि और कोई टेंस, ध्यान रखिएगा। और एम इज आर के बाद जब कोई इस अवस्था में मेन कोई इसके बाद मेन वर्ब नहीं लगा रहता, जैसे देखिए एम है, क्या एम के बाद कोई वर्ब है? नहीं है। इज है, आर है, इज है, यहाँ आपका एम है। इसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आता है। जब ये खुद मेन वर्ब बनता है इस अवस्था में यह अकेले रहेगा वर्ब के रूप में और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सब सेंटेंस कहलाएगा, है ना, बस ये। और ये सब ध्यान रखिएगा इस अवस्था में जब एम इज आर अकेले होता है तो इस अवस्था में यह हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये बल्कि मेन वर्ब होता है और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमेशा दर्शाते रहता है और इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आता है। चलिए, तो अब इस अवस्था में ये, अब इसकी हिंदी क्या होती है हम इसको भी सिस्टम में ला के दे रहे हैं आपको, इसके 5-6 रूल आपको दे रहे हैं हम इस पर। तो इसमें जो रूल ऑप्शन पहचान नहीं करने, अब हिंदी वाक्य में क्या लगा रहेगा, हिंदी सेंटेंस में हिंदी से क्रिया के रूप में सिर्फ है, हूं, हो, यही सब लगा रहेगा, है ना। या होता है, होती है, होते हैं, होता हूं, ये सब लगा रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो कब ये लगेगा और कब ये लगेगा हम इसकी चर्चा स्पेशल रूल में करने जा रहे हैं। जब इसको प्रेजेंट समाप्त करेंगे तो वहां एकदम हम जो एडवांस रूल जो बताएंगे उसमें ये सब चर्चा होगी। जो होता है, होती है, होते, ये सब तब लगता है जब किसी वस्तु के, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जब उसके परमानेंट कैरेक्टर को आप दिखाते हैं, है ना, उसके पॉइंट क्वालिटी को दिखाते हैं, इनबॉर्न क्वालिटी को दिखाते हैं, जन्मजात गुण को दर्शाते हैं, उसके अस्थायी गुण को दर्शाते हैं या टेम्पोररी गुण को दर्शाते हैं। तो इस अवस्था में हम उसकी हिंदी कभी कभी हम फिर होता है, होती है, होते भी लगा के बोलते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ दही खट्टा होता है, यहाँ देखिए दूध उजला होता है ना। आप देख लो इसकी इंग्लिश में यहाँ बनाया है और जिसको सुनने एम इज आर से बनाया हमने इसको, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ऐसा होता है, हम इसकी खुल की चर्चा वहां आगे करेंगे जब हम आपको एडवांस रूल ले चलेंगे कि एम इज आर को आप यूज कैसे करेंगे, किस किस हालात में यूज करेंगे, हम वहां चर्चा करेंगे। अब बस एक ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से बस आप इसका नॉलेज रख लो, हम इसका यूज कैसे करेंगे, सिंपल कैसे होगा, इंट्रोगेटिव कैसे होगा, क्या क्या होगा, वहां चर्चा कर जाऊंगा। तो चलिए, अब ये हो गया आपका। यहाँ एग्जाम्पल देख लो, मैं दे दिया हूँ एग्जाम्पल। यहाँ मैं एक शिक्षक, वो एक किसान है, सभी आदमी है, तुम एक छात्र हो, दूध उजला होता है, दही उजला खट्टा होता है, शिक्षा ताकत होती है, आप ये देख लो। और यहाँ बनाइए कैसे, तो एम इज आर होता है, सब्जेक्ट तो रहेगा, एम इज आर रहेगा, या तो उसके बाद नाउन रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, या जिस और भी कुछ रहेगा तो वहां दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वहां फुल स्टॉप नहीं डाला है, डैश डैश मारा है, आपको जो चीज डला देते जाइए। अच्छा सेंटेंस बनता है इस पर, आप देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस जब देंगे इस पर तो काफी अच्छा सेंटेंस मिलेगा, कोई छोटे बड़े सब ढंग का सेंटेंस मिलेगा। तो चलिए मैंने बना दिया यहाँ आई एम अ टीचर, ही इज, यहाँ जी तक है, जी तक मैं यहाँ बना दिया हूँ, आप देख लो। दही दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट, देख लो, दही खट्टा होता है, कर्ड्स इज व्हाइट। कर्ड्स देखिए, कर्ड लोग लिखता है, लेकिन डिक्शनरी एस हॉर्डबीस हादसा वगैरह बड़े बड़े विद्वानों ने कर्ड्स लिखा है, एस ला के बोलिए, लेकिन ये है सिंगुलर, एक ऐसा नाउन है जिसके अंत में तो एस नहीं, लेकिन है ये सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन है, आजकल सिंगुलर फॉर्म है। कर्ड्स इज सॉर, दही खट्टा होता है। एजुकेशन इज ए स्ट्रेंथ, शिक्षा ताकत होती है। अब मैं फिर और आगे एग्जांपल दे दिया हूं, मानव मरणशील होता है, तो मैन इज मोर्टल मरणशील, मोर्टल एडजेक्टिव है, आप देख लो। मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, आई एम अ सोशल एनिमल, आप देख लो। ऐसे हम लोग बनाते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से जिंदगी जब भी शुरू होती है तो एम इज आर से शुरू होती है, इसलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जो कहना था। अब चलिए मैं थोड़ा सा आगे रूल फॉर्मेशन में इसका
इंट्रोगेटिव वगैरह सब भी दे देता हूँ, सारी चीज दे देता हूँ। चलिए एम इज पर आधारित मैं दोनों इसका इंट्रोगेटिव ले आया हूँ, यस नो इंट्रोगेटिव भी और WH इंट्रोगेटिव भी। बस सिंपल सी बात है, यस नो इंट्रोगेटिव सीधा एम इज आर को बाहर करो, सब्जेक्ट रखो, नाउन एडजेक्टिव जो आएगा अपना आएगा, देते रहिए। अब देख लो, क्या तुम एक छात्र हो, आर यू अ स्टूडेंट, क्या वे सभी शिक्षक हैं, आर दे टीचर्स, मैं अच्छा हूं क्या, एम आई गुड, राम बोला है क्या, इज राम इनोसेंट। बस इसी में आप WH जोड़ दो तो कुछ इसका ये WH इंट्रोगेटिव बन जाएगा। आप देख लो WH प्लस एम इज आर, सब्जेक्ट नाउन एडजेक्टिव सब आ गया है, अपना आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल चैप्टर रहेगा। एम इज आर का यूज जीवन में जब इंग्लिश से शुरुआत करते तो वहां से आपने इसको शुरू किया होगा। तो आप देख लो, वह क्या, व्हाट इज ही, तुम कौन हो, हु आर यू, वे सब कहाँ है, वेयर आर दे, मैं कौन हूँ, हु एम आई, हम लोग यहाँ क्यों हैं, व्हाई आर वी हियर, अभी तुम कहाँ हो, वेयर आर यू नाउ, तुम्हारी किताब कौन है, विच इज योर बुक, वे सभी कैसे हैं, हाउ आर दे, वहाँ कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर, ये सब और ढेर सारा मैं प्रैक्टिस पर देने जा रहा हूँ। सैकड़ों सेंटेंस मिलेगा आपको एमिजार पर, सैकड़ों सेंटेंस स्पेशल रूल के साथ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमिजार अपने में कमजोर बिंदु नहीं है। तो चलिए ये सब है, बस सिंपली इसको बनाते जाइए आप। और अब चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन टैग इसका दे देता हूँ, क्वेश्चन टैग इसको आप क्वेश्चन टैग पढ़ लो, बस मैं इसको इंड कर दूंगा। एमिजार पर आधारित मैं क्वेश्चन टैग उठा लिया हूँ और आप देख लो, बस सूत्र मैं इसका अलग अलग लिख दिया हूँ आपको, आप तमाम बच्चों को। हाँ भाई, क्लास तो चलता ही रहता है, हम आपके साथ सदैव चलते रहते हैं, आप चलते रहते हैं, हम भी चलते रहते हैं, तो आदमी समानांतर, सभी आदमी समानांतर चल रहे हैं। तो जरा सा आपका जो एक ड्यूटी बनती है, जरा सा वो ड्यूटी कर लें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, सभी लोग करो, ताकि हम लोग भी देखते रहें कि किस ढंग की बातें आपको लग रही है, कैसा एहसास हो रहा है, ये सब चीजें थोड़ा सा करते रहिए। बस सब चलिए हम लोग चले। आइए, तो क्वेश्चन टैग मैं स्पेशली आई को मैं एम को अलग कर दिया हूं। अब ध्यान से देखिएगा, आई एम और नाउन एडजेक्टिव रहेगा, यहाँ इसमें नॉट नहीं रहेगा, तो इसका एमेंट आई ना देके आरंट आई होता है। अगर यहाँ एमेंट आई नहीं होता है, अगर यहाँ नॉट अगर बाहर देंगे आपको सेंटेंस बनाने के लिए, तो एमेंट आई ना दे करके आरंट आई होता है। ये खास रूल है, इस पर याद रखिएगा। हाँ, अगर इसमें एम नॉट हो, सेंटेंस भी नॉट आ गया, तब यहाँ एम आई होगा, सिंपली एम जाएगा और सब्जेक्ट के रूप में आई होगा। मैं आप यहाँ एग्जाम्पल देख लो, मैं एक छात्र हूं ना, आई एम अ स्टूडेंट, आरंट आई, देख लो। फिर मैं एक छात्र नहीं हूं ना, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम आई। नॉट अगर यहाँ सेंटेंस में आएगा तो वहां एम जाएगा, नॉट अगर यहाँ नहीं रहेगा तो एमेंट आई के बदले आरंट आई देंगे। चलिए, और यहाँ देखो, इस पर फिर मैंने अलग कर दिया, इज अगर है तो इजंट होगा, और इज के साथ विदाउट नॉट है तो इज ही होगा। आप देख लो, वो एक छात्र है ना, ही इज अ स्टूडेंट, इजंट ही, और वो एक छात्र नहीं है ना, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, इज ही। बस सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट आर वाला फिर मैंने अलग कर दिया, आर है, नाउन एडजेक्टिव वही रहेगा तो आर होगा। अब देख लो, तुम एक छात्र हो ना, यू आर अ स्टूडेंट, आरंट यू, नॉट यहाँ नहीं था। और अगर नॉट यहाँ आ जाए, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आर यू। बस सिंपल सी बात है, बस यही था क्वेश्चन टैग। हम लोग इसमें सैकड़ों सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, सैकड़ों, जस्ट मैंने एकदम, आप क्या कहेंगे, मैंने यू विल गेट मेनी मेनी सेंटेंसेस। आप कितना ढेर सारे सेंटेंसेस मिलेगा आपको, हम लोग काफी वर्कआउट करेंगे। तो चलिए, अब आप स्टेज प्रेजेंट स्टेज डी में समाप्त कर दिया हूं। अब स्टेज ई है बचा हुआ, बहुत मजेदार बिंदु है वो आपका। आप देखेंगे मैं स्टेज ई में क्या लेके आ रहा हूं, आप देखेंगे। तो चलिए, हम लोग अब इस वीडियो से निकल रहे हैं, और बस अंतिम में आप करो, ये कर दो, फटाक से कर दो। चलिए, अब तो हम बच्चों को बहुत शुभकामना हम लोग